नमस्कार साथियों। अभी हाल ही में देश के प्रधानमंत्री जी और देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अगले होने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सीनियर जस्टिस विक्रम नाथ जी, ये लोग एक साथ एक कार्यक्रम में बिल्कुल पास में थे और वो मौका था नालसा यानी नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। इस कार्यक्रम के दौरान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सुप्रीम कोर्ट में कम्युनिटी मीडिएशन ट्रेनिंग मॉड्यूल का इनॉग्रेशन करने के लिए गए थे। वहां पर सभी लोग बिल्कुल एक साथ में मौजूद थे और जब देश की ये सबसे बड़ी हस्तियों में से एक, जहां सिर्फ देश की राष्ट्रपति नहीं मौजूद थी, देश के प्रधानमंत्री चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो क्या देश के सबसे बड़े समस्या में जो एक है सहारा इंडिया, जिनके करोड़ों निवेशक, लाखों कर्मचारी, लाखों एजेंट वर्षों से अपने पैसों के लिए तरस रहे हैं, उनके परिवार आर्थिक आपदा से जूझ रहे हैं और इससे ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अनभिज्ञ हैं और ना ही देश के प्रधानमंत्री अनभिज्ञ हैं। और एक जो डील होने जा रही है सहारा ग्रुप और अडानी ग्रुप के बीच में, इससे तो कोई अनभिज्ञ हो ही नहीं सकता, क्योंकि सीजेआई बी.आर. गवई जी और जस्टिस सूर्यकांत जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस डील से भली भांति वाकिफ हैं। और वहां पर थोड़ी थोड़ी देर पर बहुत ही अच्छे माहौल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बीच में वार्ता हुई और होने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत जी के साथ भी देश के प्रधानमंत्री जी के साथ अच्छे माहौल में बातचीत होती नजर आई। तो क्या ये उम्मीद किया जाए कि सहारा ग्रुप अडानी ग्रुप के डील के बारे में और निवेशक, सहारा के कर्मचारी, सहारा के एजेंट, इन सभी लोगों के पेमेंट के विषय में कुछ आंशिक चर्चा हुई होगी, या इतने बड़े लोगों के बीच में सहारा इंडिया जैसा मुद्दा कोई मायने रखता ही नहीं, इस पर कोई बात हुई ही नहीं होगी। इन लोगों के इस कार्यक्रम में, जो नालसा का कार्यक्रम है, जो 1987 में देश के गरीब लोगों को न्याय दिलाने के लिए, उनको कानून की समझ अच्छी से आए, इसके लिए ये नालसा लाया गया था। और इसी नालसा के तहत ही लोक अदालतें लगती हैं, जो कि अदालतों के बाहर छोटे केस को, गरीब लोगों के केस को वहीं पर आपस में समझौते से सुलझाने का प्रयास किया जाता है और बहुत सारे केस इस तरह से खत्म किए गए, जिससे कि न्यायालय के ऊपर कई मुकदमों का भार कम हुआ। और इसी के एक कम्युनिटी मीडिएशन ट्रेनिंग मॉड्यूल को इनॉग्रेट करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री वहां गए थे। तो उम्मीद तो है कि जिनके साथ डील हो रही है जरूर कुछ सांकेतिक बातें हुई होंगी। अब ये उम्मीद है, अटकल है कि हो सकता है, क्योंकि जब देश के प्रधानमंत्री ने वहां पर थोड़ी देर के लिए स्पीच दी, अपने भाषण के दौरान सभी के लिए कानून की जानकारी होना अनिवार्य समझा और ये नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का उद्देश्य ही यही है कि देश के सबसे नीचे से नीचे तबके के लोगों तक कानून की जानकारी पहुंचाई जाए, उनको कानून के बारे में बताया जाए और उनकी समस्याओं को लोक अदालत के माध्यम से सुलझाया जाए। देश के प्रधानमंत्री जी लगातार गरीबों को न्याय देने के लिए, उन्हें जल्द से जल्द न्याय मिल सके, इसके लिए काफ़ी प्रयासरत दिखते हैं और उनके भाषण में दिखा भी। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के भी स्पीच में और होने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत जी के भी स्पीच में देश के आम लोगों के लिए, गरीबों के लिए, उनके हित के लिए, उनको जल्द से जल्द न्याय मिल सके, इसके लिए सभी लोगों के स्पीच में अपनी अपनी तरफ से बातें रखी गई। पिछले कुछ सालों से और वर्तमान में भी एक बहुत बड़ा मुद्दा सहारा इंडिया कंपनी के लोगों के भुगतान का है, जिसमें निवेशक, एजेंट और कर्मचारी सभी लोग हैं। तो ये एक बड़ा मौका था और इस बड़े मौके पर उम्मीद यही की जा सकती है कि देश के सबसे बड़े इस मुद्दे को सॉल्व करने के लिए कुछ सांकेतिक बातचीत जरूर हुई होगी। यही उम्मीद तो हम कर रहे हैं और शेष 17 नवंबर से जो सुनवाई शुरू होगी, तो क्रमशः इस केस से, इस डील से जुड़ी हुई बातें परत दर परत खुद ब खुद खुलती चली जाएंगी। तो नालसा कार्यक्रम के दौरान जो मुलाकात हुआ, उस पर जो एक मुझे उम्मीद जगी थी, उसके बारे में मैंने अपनी एनालिसिस आपके समक्ष रखी है। साथियों, संभावनाओं और उम्मीदों से इनकार नहीं किया जा सकता। एक बड़े मंच पर इन देश के बड़े लोगों के एक साथ आने पर उम्मीदें मेरी जगी कि शायद कुछ सांकेतिक
चर्चाएं जरूर हुई होंगी। तो ये मेरी तरफ से एक ओपिनियन थी। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। Linguistic accessibility and human empathy. This mission requires shared ownership. Judges, lawyers, legal educators, law students, paralegal volunteers, community groups, and civic society all have distinct roles and act as the bridge between digital tools and the needs for citizens. On this Legal Services Day, as we gather for the National Conference on Strengthening Legal Aid Delivery Mechanisms, we reaffirm our commitment to building a justice system that is pragmatic, dignified, and truly people-centric. Strengthening legal aid is not merely about expanding institutional capacity. It is about simplifying the pathway through which a person in distress can access the protection of law. Our endeavor is to design systems that respond with speed, clarity, and compassion to make justice truly affordable, understandable, and reachable to people wherever they are. On behalf of NALSA, I extend my deepest gratitude to Honorable Prime Minister of India and all other dignitaries who have joined us today. May this conference renew our resolve to make justice not only accessible but humane too, and in doing so, we not only uphold the Constitution, we fulfill its noblest promise. Thank you. Jai Bharat. आप सभी को मेरा नमस्कार। आपके साथ इस अवसर पर शामिल होना एक अत्यंत गर्व व हर्ष का विषय है। हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदर्शी सोच का ही परिणाम है कि निःशुल्क कानूनी सहायता, फ्री लीगल एड से संबंधित प्रावधान को नीति निर्देशक तत्वों आर्टिकल 13 प्रत्येक न्यायाधीश, वकील एवं पैरा लीगल वॉलंटियर हमारे लोकतंत्र के सबसे पवित्र मिशन जस्टिस फॉर ऑल के कर्मठ सिपाही हैं। मैं नालसा और उससे जुड़े हुए सभी स्टेक होल्डर को उनके सतत व सकारात्मक प्रयासों के लिए बधाई देता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि नालसा द्वारा पिछले 30 वर्षों की यात्रा तथा उससे अर्जित लर्निंग हमें भविष्य में एक अधिक इंक्लूसिव एवं संवेदनशील न्याय प्रणाली की ओर अग्रसर करेगी। मैं इस अवसर पर नालसा का थीम सॉन्ग की भी कुछ पंक्तियां आप सबके समक्ष रखना चाहूंगा, जो हमें न्याय तक सभी की पहुंच का सार्थक संदेश देती है। एहसास न्याय का सबके लिए, आकाश न्याय का सबके लिए, उल्लास न्याय का सबके लिए, विश्वास न्याय का सबके लिए, अपने इस हिंदुस्तान पर हक हमारा भी तो है, इंसाफ के इस आसिया पर हक हमारा भी तो है, एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा भी तो है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू। Shri Narendra Modi ji, the Honorable Prime Minister of India, my esteemed colleague Justice Suryakant, Chief Justice of India Designate and Executive Chairman of NALSA, my esteemed colleague Justice Vikram Nath, Chairperson of the Supreme Court Legal Services Committee, my distinguished sister and brothers present in the audience, Shri Arjun Ram Meghwal ji, the Honorable Minister of State for Law and Justice, Chief Justices and Judges of the different High Courts present here, the delegates from the District Judiciary, Shri Tushar Mehta, the Learned Solicitor General, Ms. Pradnya Baghel, the Secretary of Supreme Court Bar Association, Shri Vipin Nair, President and other office bearers of the SCORA, the Secretaries of Law and Legislation Government of India, the Secretary General, the Registrars and Officers of the Supreme Court, the Senior Advocates and the other members of the Bar. First of all, I wish to express my sincere gratitude to the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, for gracing this occasion despite his demanding schedule. His presence reaffirms the shared responsibility of the legislature, the executive and the judiciary in advancing the cause of legal aid and access to justice for all. I warmly congratulate the dedicated team of NALSA led by my esteemed brother and successor Justice Suryakant for putting together this national conference on strengthening legal aid delivery mechanisms. Action to innovate, to collaborate and to reaffirm our faith in the power of law to transform lives. Let us remember that every act of legal aid, however small it may appear, is an act of nation building. As Dr. Babasaheb Ambedkar once said, and I quote, ours is a battle not for wealth or for power, it is a battle for freedom, it is a battle for the reclamation of the human personality. These words also echo through the work of legal aid movement, which strives each day to return voice and dignity to those long unheard. Thank you very much. CCI श्री BR गवाई जी, जस्टिस सूर्यकांत जी, जस्टिस विक्रम नाथ जी, केंद्र में मेरे सहयोगी अर्जुन राम मेघवाल जी, सुप्रीम कोर्ट के अन्य माननीय न्यायाधीशगण, हाई कोर्ट के
मुख्य न्यायाधीशगण, देवी और सज्जनों, इस महत्वपूर्ण अवसर पर आप सभी के बीच उपस्थित होना बहुत विशेष है। लीगल एंड डिलीवरी मैकेनिज्म की मजबूती और लीगल सर्विसेज डे से जुड़ा ये कार्यक्रम हमारी न्यायिक व्यवस्था को नई मजबूती देगा। मैं 20वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस की आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। मुझे बताया गया कि आप सुबह से आप लोग इसी काम में लगे हैं, तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। मैं यहाँ उपस्थित डिग्नेटरीज, न्यायपालिका के सदस्यों और लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज का अभिनंदन करता हूँ। साथियों, जब न्याय सबके लिए एक्सेसिबल होता है, टाइमली होता है, जब न्याय सोशल या फाइनेंशियल बैकग्राउंड देखे बिना हर व्यक्ति तक पहुंचता है, तभी वो सामाजिक न्याय की नींव बनता है। लीगल एड इस बात में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि न्याय सबके लिए एक्सेसिबल हो। नेशनल लेवल से लेकर तालुका स्तर तक लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज, न्यायपालिका और सामान्य मानवी के बीच सेतु का काम करती। मुझे संतोष है कि आज लोक अदालतों और प्री लिटिगेशन सेटलमेंट के माध्यम से लाखों विवाद जल्दी, सौहार्दपूर्ण और कम खर्च में सुलझाए जा रहे हैं। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के तहत केवल 3 साल में लगभग 8 लाख क्रिमिनल केसेस का निपटारा किया गया है। सरकार के इन प्रयासों ने देश के गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित को ईज ऑफ जस्टिस सुनिश्चित किया। साथियों, पिछले 11 वर्षों में हमारा ध्यान लगातार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग पर मजबूती के साथ हम कुछ न कुछ कदम उठा रहे हैं। बिजनेस के लिए 40,000 से अधिक अननेसेसरी कंप्लायंसेस को हटाया गया। जन विश्वास एक्ट के माध्यम से 3,400 से ज्यादा कानूनी धाराओं को डीक्रिमिनलाइज किया गया। 1,500 से अधिक अप्रासंगिक और पुराने कानून रद्द किए गए। दशकों से चले आ रहे पुराने कानूनों को अब भारतीय न्याय संहिता से बदला गया। और साथियों, जैसा मैंने पहले भी कहा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग तभी संभव है जब ईज ऑफ जस्टिस भी सुनिश्चित हो। पिछले कुछ वर्षों में ईज ऑफ जस्टिस को बढ़ाने के लिए भी कई कदम उठाए गए और आगे हम इस दिशा में और तेजी से जाएंगे। साथियों, इस साल नालसा यानी नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के 30 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इन 3 दशकों में नालसा ने न्यायपालिका को देश के गरीब नागरिकों तक जोड़ने का बहुत महत्वपूर्ण प्रयास किया। जो लोग लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज के पास पहुंचते हैं, अक्सर उनके पास न रिसोर्सेज होते हैं, न रिप्रेजेंटेशन होता और कभी तो उम्मीद भी नहीं होती। उन्हें उम्मीद और सहायता देना ही सर्विस शब्द का सच्चा अर्थ है और नालसा के नाम में भी ये मौजूद है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि इसका हर सदस्य प्रेजेंस और प्रोफेशनलिज्म के साथ अपना काम जारी रखेगा। साथियों, आज हम नालसा का कम्युनिटी मीडिएशन ट्रेनिंग मॉड्यूल लॉन्च कर रहे हैं। इससे हम भारतीय परंपरा के उस प्राचीन विद्या को पुनर्जीवित कर रहे हैं जिसमें संवाद और सहमति के माध्यम से विवादों का समाधान किया जाता। ग्राम पंचायतों से लेकर गांव के बुजुर्गों तक मीडिएशन हमेशा हमारी सभ्यता का हिस्सा रही है। नया मीडिएशन एक्ट इसी परंपरा को आगे बढ़ा रहा है, उसे आधुनिक स्वरूप दे रहा है। मुझे विश्वास है कि इस ट्रेनिंग मॉड्यूल के माध्यम से कम्युनिटी मीडिएशन के लिए ऐसे रिसोर्स तैयार होंगे जो विवादों को सुलझाने, हार्मनी बनाए रखने और मुकदमेबाजी को कम करने में मदद करेंगे। साथियों, टेक्नोलॉजी निश्चित तौर पर एक डिसरप्टिव शक्ति है, लेकिन अगर उसमें प्रो पीपल फोकस हो तो वही टेक्नोलॉजी लोकतांत्रिकरण की शक्ति बन जाती। हमने देखा है कि कैसे यूपीआई ने डिजिटल पेमेंट्स में क्रांति ला दी। आज छोटे से छोटे वेंडर्स भी डिजिटल इकोनॉमी का हिस्सा बन गए। गांवों को लाखों किलोमीटर ऑप्टिक फाइबर से जोड़ा गया। अभी कुछ सप्ताह पहले ग्रामीण इलाकों में एक साथ लगभग 1 लाख मोबाइल टावर शुरू हुए। यानी टेक्नोलॉजी आज इंक्लूजन और एम्पावरमेंट का माध्यम बन रही। जस्टिस डिलीवरी में ई कोर्ट्स
प्रोजेक्ट भी इसका एक शानदार उदाहरण है। ये दिखाता है कि कैसे टेक्नोलॉजी जुडिशियल प्रोसेस को आधुनिक और मानवीय बना सकता है। ई फाइलिंग से लेकर इलेक्ट्रॉनिक समन सर्विस तक, वर्चुअल हियरिंग से लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंस तक टेक्नोलॉजी ने सब कुछ आसान कर दिया। इससे न्याय मिलने का रास्ता और आसान हुआ। आप सभी परिचित हैं, इस प्रोजेक्ट के तीसरे चरण के बजट को बढ़ाकर 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा किया गया है। ये इस प्रोजेक्ट के प्रति सरकार के स्ट्रांग कमिटमेंट को दिखाता है। साथियों, हम सभी ये भी जानते हैं कि लीगल अवेयरनेस का क्या महत्व होता है। एक गरीब व्यक्ति तब तक न्याय नहीं पा सकता जब तक उसे अपने अधिकारों का ज्ञान न हो, वह कानून को न समझे और सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी से डर महसूस करता। इसलिए कमजोर वर्गों, महिलाओं और बुजुर्गों में लीगल अवेयरनेस को बढ़ाना यह हमारी प्राथमिकता है। आप सभी और हमारी अदालतें इस दिशा में निरंतर प्रयास करते रहे। मैं समझता हूं हमारे युवा, खासकर लॉ स्टूडेंट्स, इसमें ट्रांसफॉर्मेटिव रोल निभा सकते हैं। अगर युवा लॉ स्टूडेंट्स को प्रोत्साहित किया जाए कि वे गरीबों और गांव में रहने वाले लोगों से जुड़े, उन्हें उनके कानूनी अधिकार और लीगल प्रोसेस समझाएं, तो इससे उन्हें समाज की पल्स को सीधे महसूस करने का अवसर मिलेगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप, कोऑपरेटिव्स, पंचायती राज संस्थाओं और अन्य मजबूत ग्रासरूट नेटवर्क के साथ काम करने की हम लीगल नॉलेज को हर दरवाजे तक पहुंचा सकते हैं। साथियों, लीगल एड से जुड़ा एक और पहलू जिसके मैं अक्सर चर्चा करता हूं, न्याय की भाषा वही हो जो न्याय पाने वाले को समझ आए। इसका ध्यान जब कानून को ड्राफ्ट किया जाता है तब रखना बहुत जरूरी है। जब लोग कानून को अपनी भाषा में समझते हैं तो इससे बेटर कंप्लायंस होता है और मुकदमेबाजी कम होती। इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि जजमेंट्स और लीगल डॉक्यूमेंट्स को स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराए। ये वाकई बहुत सराहनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने 80,000 से अधिक जजमेंट्स को 18 भारतीय भाषाओं में अनुवाद करने की पहल की है। मुझे पूरा विश्वास है यह प्रयास आगे हाई कोर्ट्स और जिला स्तर पर भी जारी रहे। साथियों, जब हम विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो लीगल प्रोफेशन, जुडिशियल सर्विसेज और इससे जुड़े सभी लोगों से भी मैं आग्रह करता हूं कि वे यह कल्पना करें कि जब हम स्वयं को एक विकसित राष्ट्र कहेंगे तो हमारा जस्टिस डिलीवरी सिस्टम कैसा होगा। उस दिशा में हमें मिलकर आगे बढ़ना है। मैं नालसा पूरी लीगल फ्रेटर्निटी और जस्टिस डिलीवरी से जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं एक बार फिर आप सभी को इस आयोजन की शुभकामनाएं देता हूं और आप सबके बीच आने के लिए मुझे जो अवसर दिया उसके लिए भी मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं। धन्यवाद।